हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं। आई वाज द बीडीएस स्टूडेंट लास्ट ईयर। दिस ईयर आई क्वालिफाइड नीट एजी विद 640 मार्क्स। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के लिए बनाया। आप किस तरह से केमिस्ट्री को करो कि आपका 160 प्लस आ सके। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स एंड अदर थिंग्स मेरा जो स्कोर था वो सबसे लोएस्ट केमिस्ट्री में आया था, दैट इज 141 आया था। आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है आज मैं आपको सब चीजें बताऊंगी कि आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सके और आप 160 प्लस उसमें ला सको। ठीक है, सबसे पहले तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल जो है बहुत इजी आती है, न्यूमेरिकल अप्रोच उसमें बहुत सिंपल रहता है, वो आप चुटकियों में कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टीज आती है नीट एस्पिरेंट्स को वो आती है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था बिकॉज हमें इनऑर्गेनिक में समझ नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना रिएक्शंस रहता है कि सारा दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, याद ही नहीं होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द अप्रोच फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बोलूंगी आप क्या करना, 2 बुक बनाना। ठीक है, 2 कॉपीज बनाना। एक कॉपी जो आपकी होगी वो होगी रिएक्शन की कॉपी, एक जो कॉपी होगी वो होगी आपकी नेम रिएक्शन की कॉपी। अब आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक में आईयूपीएसी नहीं आता है, सबसे पहले आपको आईयूपीएसी पर आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत उसको ना भी समझ आए ना तो आप जैसे जैसे फर्दर मूव करोगे आपको चीजें ईजी होती जाएंगी, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। सबसे पहले आपको जीओसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेस बनाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका जीओसी होना चाहिए। अगर आपका जीओसी सही रहता है, आपका पूरा कमांड रहता है जीओसी के ऊपर, तो आप देखो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना स्मूथली मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कमांड होना चाहिए जीओसी के ऊपर। उसके ऊपर आपको जितना दिन लगे आप लगाओ, बट जीओसी अपना स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद फर्दर चैप्टर्स में मूव करो। अगर मान लो आप किसी चैप्टर के ऊपर मूव करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू मूव टू द एल्केन चैप्टर, आप एल्केन चैप्टर के ऊपर मूव करो। आपको जो भी वहां पे नेम रिएक्शंस मिलते जाते हैं आप पूरा का पूरा उसको अंडरलाइन करोगे। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन बैठ करके आप जो आपका सेकंड कॉपी जिसमें आपकी नेम रिएक्शंस कॉपी उसमें सारा नेम रिएक्शन लिखोगे, डेली सुबह उठ के उसको एक बार पढ़ोगे, आपको नेम रिएक्शंस बहुत ही इजीली रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेम रिएक्शंस को करने का तरीका। अब हम केमिस्ट्री किस तरह से करेंगे आपको मैं कुछ अप्रोचेस बताती हूँ। मान लो दैट आई स्टार्ट दिस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ये पहला पेज होता है ना चैप्टर में, आप इसमें पढ़ना तो आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द अल्कोहल चैप्टर और अमीन चैप्टर ये चीज मेंशन्ड है। अमीन चैप्टर में दैट नोवोकेन के बारे में मेंशन्ड है कि नोवोकेन जो है उसको एज एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया जाता है इन द डेंटिस्ट्री। तो ये जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है, हो सकता है कभी से क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं करोगे, इस चीज को भी आप अंडरलाइन करके रखोगे। ठीक है, जो दूसरी चीज है, जब आप इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आईयूपीएसी। ठीक है, तो आईयूपीएसी ये जो बॉक्स वाला आईयूपीएसी है आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जो बॉक्स में आईयूपीएसी दिया हुआ है हर एक पॉइंट को आप सही से प्रैक्टिस करोगे एंड जो चीज आपसे नहीं बनती उसको आप स्टार मार्क करके रख लोगे। देखो मैंने जिस तरह से सर्कल लगाया है, ठीक है, तो जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आप पूरा ये सॉल्व नहीं करोगे बॉक्स, सिर्फ जो आपका स्टार मार्क पॉइंट है या फिर जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं आप सिर्फ उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट थिंग। इसके बाद हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बॉक्सेस दिए होंगे इनको आपको पूरा सही से देख करके जाना है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इनका ये बॉक्सेस आपको पूरा याद करके जाना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको हाईलाइट करते जाओगे। जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो ये पूरा पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। इस तरह से पढ़ोगे आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिएक्शंस वाला पार्ट। अब हम रिएक्शंस वाले पार्ट को कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम कोई रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे उसको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। अब देखो आप जब फ्रेशर हो, मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको टीचर्स पूरे मैकेनिज्म्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको अगर मैकेनिज्म समझ नहीं आता है तो आप सिर्फ उस रिएक्शन को याद कर लेना। आपको मैकेनिज्म के ऊपर अपना ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसे मैकेनिज्म्स को आपको ध्यान रखना है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हर एक मैकेनिज्म को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ना भी समझ में आए तो चलता है। एनसीईआरटी में जैसे रैमन-डैमन रिएक्शन हो गया, कॉल्बेज रिएक्शन जो हो गया, इन सबका क्या दे रखा है, मैकेनिज्म दे रखा है। उस चीज में आपको अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है, इंटरमीडिएट कौन सा होता है, किस तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, हर चीज को ध्यान रखना होगा। बट जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है उस चीज को अगर आपको ना भी समझ में आए तो इट्स ओके, आपको उसके ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान देना, सिर्फ रिएक्शन पढ़ करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का अप्रोच। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से बाहर मूव करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर पॉइंट,
जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन को करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई डिड दिस इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ये इंटेक्स क्वेश्चन किया, मुझसे पहली बार में ये इंटेक्स क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, देखो मुझसे नहीं बना हुआ है तो मैंने इसको क्या कर रखा है, सर्कल कर रखा है। अब मैंने देख के इसको समझ लिया कैसे होगा, तो जब मैं सेकंड रिवीजन करूंगी तो मैं ये जो सर्कल्ड वाला इंटेक्स क्वेश्चन है वही करूंगी। तो आपके बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन होंगे जो आपसे एक बार पहली बार में एक ही बार में बन जाता है, तो आप उसको दोबारा रिवीजन जब करोगे तो उस चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका स्टैग मार्क पॉइंट होगा, जो आपका हाईलाइटेड पॉइंट होगा, जो आपका सर्कल पॉइंट होगा, आप उन्हीं चीज को जब आपका सेकंड रिवीजन करोगे तो उन्हीं चीज को आप पढ़ोगे दोबारा, ताकि आपका टाइम भी बचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का अप्रोच। तो अब मैं आपको बात करूंगी आपको फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे जो सिंपल होता है केमिस्ट्री का पार्ट वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, बस आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। अब क्या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है? तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर बुक को रेफर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी फॉर द टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिल सके। एंड क्योंकि आपका जो इसमें आप इंटेक्स करो एक्सरसाइज, अगर आपका मन है तो करो, ना मन है तो ना करो, लेकिन इंटेक्स जरूर करो और बाहर की बुक को रेफर करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रहो, बट फिजिकल में बाहर आपको जाना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा ज्यादा वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल सके। तीसरी चीज ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, उसमें फिक्स होता है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। जैसे आपका केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें फिक्स है, नॉस्ट इक्वेशन एंड अदर्स थिंग्स। तो मतलब फिक्स्ड जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है फिक्स है। वो आपको कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल फिक्स रहता है, कैलकुलेशंस बहुत ईजी रहते हैं, बस आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बस यही है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बेसिक मैथ्स आना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर सको, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, यही है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरी चीज है कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो हाँ, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, बिकॉज जो जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हैंड्रीज लॉ का एप्लीकेशन अगर आपसे पूछ लेता है तो वो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सारी चीजें दी हुई है। तो जो एप्लीकेशंस वाला पोर्शन होता है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ लेट्स मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करो कि आपका वो स्ट्रांग हो सके। सबसे पहले उसमें आपको अपना क्या स्ट्रांग करना है? बेस कैसे स्ट्रांग होगा? पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग करके, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के लॉजिक्स आपके ब्लॉक केमिस्ट्री में भी लगते हैं। जब आपका केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, आप मूव करोगे ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर। ब्लॉक केमिस्ट्री में SPDF है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी DNF ब्लॉक आप सबसे लास्ट में पढ़ना, बिकॉज उसमें बहुत आलतू फालतू चीजें दी हुई है। जो चीज आपको याद रहेगी, अगर वो क्वेश्चन आया तो आपसे बनेगा, नहीं आया नहीं बनेगा, तो उसमें बहुत कुछ दे रखा है। तो DF ब्लॉक सबसे लास्ट में करना जब आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट थिंग है आप किस तरह से ब्लॉक केमिस्ट्री को करोगे। ब्लॉक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल पार्ट को पहले करोगे, उसके बाद आप जाओगे रिएक्शन पार्ट के ऊपर। स्ट्रक्चरल पार्ट फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, जो उसकी इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले आप उसको करोगे, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको इनऑर्गेनिक ईजी लगने लगेगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, जो आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, किस तरह से आपको चीजें मेमोराइज करनी है, क्या क्या बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, इसका कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बना के रखा है, ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस तरह से ब्लॉक केमिस्ट्री को करना है, तो आप क्या करना है, सुबह उठना एंड ब्लॉक केमिस्ट्री के 1-2 पेजेस को पढ़ना, ठीक है। डेली आप उसको पढ़ना, आप डेली पढ़ोगे, आप किसी को वो चीज आपने जो पढ़ी है वो चीज आप किसी को सुनाओगे या फिर किसी और को पढ़ाओगे, तो आपको ये चीजें ना आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। आप डेली पर उसको 1-2 पेजेस को जरूर पढ़ना, तो वो आपको इजी लगेगा, आपको चीजें लर्न होती जाएंगी। एंड रिएक्शन पार्ट हम कैसे याद रखें, तो उसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, आप लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा। रिएक्शन पढ़ा उसको लिखा, रिएक्शन पढ़ा उसको लिखा। रिएक्शन पार्ट के लिए आप ये भी कर सकते हो कि अपना जो भी स्टडी टेबल हो वहां पे रिएक्शन जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पेस्ट कर दो, आप उसको डेली देखो, आपको चीजें याद होती जाएंगी। तो इनऑर्गेनिक का बस यही तरीका है, लिखो, रिवाइज करो, किसी और को सुनाओ, ये चीजें होती है जिससे आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मेनली तो बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। तीसरी चीज है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन जरूर करके जाना है, इनऑर्गेनिक में PYQ जरूर करके जाना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरह से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करो, आपको इजी पीजी लगेगा। रिएक्शन पार्ट के ऊपर बाद में मूव करना, पहले स्ट्रक्चरल पार्ट करना ताकि आपको इंटरेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। आप इस तरह से करो, आपको इजी लगेगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।